नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका ग्रुप डी का आंसर क्या आ चुका है। कई दिन हो भी चुके हैं और सभी स्टूडेंटों ने जो है अपना आंसर की देख लिया होगा कि आपका कितना मार्क बन रहा है, कितना मार्क नहीं बन रहा है। और हमारे पास जो डाटा है दोस्तों, वो रैंक मित्रा का डाटा है। लगभग लगभग 6 लाख प्लस का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों आज हम मुंबई जोन का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट कौन सी है, और फाइनल कट ऑफ कितने मार्क पर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अब जो है जैसे कि आपकी आंसर की आ गई, आंसर के आने के बाद में आपका स्कोर कार्ड आना बाकी है। क्योंकि दोस्तों स्कोर कार्ड आने पर ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिला है, कितना आपका घटा है, कितना बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर नॉर्मलाइजेशन का। जिसकी इजी शिफ्ट है, मार्क अच्छे हैं, क्या पता उनके मार्क घट जाएं। हार्ड शिफ्ट वालों का मार्क बढ़ना ही बढ़ना है। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फंडा यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ओवरऑल डाटा देखना होगा कि हमारे पास कितने स्टूडेंटों का डाटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 6,10,299 स्टूडेंटों का टोटल डाटा है। लगभग लगभग आप 6,10,000 का आप मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस डाटा में भी स्टूडेंटों के मार्क हैं, 95 प्लस हैं, कोई 90 प्लस है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 95 प्लस वाले 6 स्टूडेंट हैं, 90 प्लस वाले 49 और 85 प्लस वाले 561। इसी प्रकार से डाटा यहाँ पर ये दिया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीटी के लिए कितना स्टूडेंट लिया जाना है। तो देखिए दोस्तों, पीटी के लिए लगभग लगभग मैं आपको बता दूं 58,000 के समथिंग स्टूडेंट लिया जाना है। हालांकि देखिए, सभी स्टूडेंटों को लग रहा होगा सर कट ऑफ तो हमने बहुत सारी देख ली, आप इतने समय बाद कट ऑफ बता रहे हो, इसका कुछ नहीं होने वाला है, इस कट ऑफ से क्या होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या फिर इससे कम जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रियल डाटा के आधार पर ही आपसे बातें करने वाला हूँ। तो आपको पता होना चाहिए 58,000 का हमारे पास डाटा है, जिनका यानी 58,000 प्लस स्टूडेंट हैं, 60,000 नहीं है, 60 से 58 से और 59 के बीच में है। तो 58,000 प्लस स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन होना है पीटी के लिए। अगर हम 58,000 स्टूडेंटों का डाटा यहाँ पर निकालें ओवरऑल में, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 70 से 65 के बीच में आपका निकल कर आता है। यानी आपकी कट ऑफ जो है 65 से ऊपर और 70 से नीचे। ये तो दोस्तों एवरेज कट ऑफ है, यानी ओवरऑल स्टूडेंट के डाटा के आधार पर ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये ओवरऑल कट ऑफ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों इस कट ऑफ से सिलेक्शन नहीं होगा हमारा। हमारा होगा हमारी जोन वाइज कट ऑफ से। हम आपका जो आपकी शिफ्ट है उसमें आपका मार्क कितना बन रहा है, उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, आपकी जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, पर सीट कंपटीशन क्या था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले मैं एक बार आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलना है। और आप खुद अपना नॉर्मलाइजेशन पता लगा सकते हो कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी शिफ्टें मैंने दी हुई हैं और उनका एवरेज मार्क भी है। सारा डाटा यहाँ पर कंप्लीट है। जैसे कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, और यहाँ पर टोटल जो एग्ज़ाम हुआ है आपका दोस्तों, वो हुआ है यहाँ पर आपका कितना, 101 शिफ्टों में आपका जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। कितनी शिफ्टों में, 101 शिफ्टों में। और यहाँ पर दोस्तों जो 101वीं शिफ्ट है, जो कि 14/12 जो 2025 की फर्स्ट शिफ्ट है, ये दोस्तों सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज मार्क ज़्यादा निकल कर आ रहा है, यानी 47.72 एवरेज मार्क यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों ये सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है। और सबसे हार्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, सबसे हार्ड शिफ्ट की दोस्तों ये रहा, जिसमें 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट मानी गई है सबसे हार्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 36। कितना दोस्तों, 36 एवरेज मार्क यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इतना आपको समझ में आया। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जिस स्टूडेंट का एग्जाम 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उनका नॉर्मलाइजेशन अगर मैं बताऊं, तो सबसे इजी शिफ्ट से आपको कंपेयर करना है। यानी उनका सबसे इजी शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट। सबसे इजी शिफ्ट 14/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट,
और सबसे हार्ड शिफ्ट 19/12/2025 फर्स्ट शिफ्ट। तो इनका डिफरेंट अगर आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं 11 नंबर निकल कर आएगा। यानी जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क का जो 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 19/12/2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उन स्टूडेंटों को जो है, इस शिफ्ट वाले स्टूडेंटों को नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा 11 नंबर का। और इसी प्रकार से दोस्तों आप अपनी जो है शिफ्ट के हिसाब से कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से इजी शिफ्ट में से आप घटाते जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी शिफ्टें दी हुई हैं। तो आप जैसे ही घटाते जाओगे आपको पता चल जाएगा आपको आपकी शिफ्ट के हिसाब से कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फंडा, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट का फंडा। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो कट ऑफ से पहले आपको दोस्तों वैकेंसियों का डाटा देखना होगा और कितना परसेंट स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होना है, कितना स्टूडेंट लिया जाना है। तो देखिए दोस्तों ये है आपके सामने, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, ये कोलकाता का लग गया है, मैं मुंबई जोन का कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ, तो अभी 1 मिनट में डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सामने आपके जो है मुंबई जोन का डाटा आ चुका है। अभी यहाँ पर अगर हम वैकेंसियों की बात करें, देखिए अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे, WR वेस्टर्न रेलवे वो अहमदाबाद मुंबई है, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई है। तो अहमदाबाद का मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम सेंट्रल रेलवे मुंबई में। तो यहाँ पर वैकेंसियों का अगर हम डाटा देखें तो UR में दोस्तों 1395, SC में 480, ST में 257, वहीं अगर हम बात करें OBC में तो 845 और EWS में 267 वैकेंसियाँ हैं। यानी टोटल आपकी वैकेंसियाँ हैं 3244। अब देखिए दोस्तों ये जो 3244 वैकेंसी है इसी में से आपकी जो है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 650 ही अप्रेंटिस की हैं। और फिर बाकी इसमें BI MD HI इन सभी की ये अलग होती हैं, ये जो कि 5% वैकेंसियाँ होती हैं। तो 5% आपका ये होती हैं और 20% अप्रेंटिस वाले और 20% एक्स सर्विसमैन वाले, यानी कहीं ना कहीं 45% वैकेंसी आपकी इसमें से चली जाएंगी कोटा में। तो आपके पास वैकेंसियाँ बचेंगी ओपन के लिए कितना दोस्तों, 55%। लेकिन दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिस वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं और ये भी मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाँ खाली रह जाती है। और इन्हीं वैकेंसी को भरने के लिए दोस्तों रेलवे की तरफ से ओपन से स्टूडेंट बुलाए जाते हैं 10% एक्स्ट्रा, यानी कहीं ना कहीं 65% स्टूडेंट लिया जाना है वैकेंसियों के हिसाब से। यानी जैसे कि आपका 1395 है तो इसका 65% हम निकालेंगे, जो 65% निकल कर आएगा उतना स्टूडेंट, तो उसका 3 गुना स्टूडेंट लिया जाना है PET के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मैंने सारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रहा, जैसे कि 1395 इसका 65% अगर हम निकालते हैं तो 906, और 906 का 3 गुना करते हैं तो 2718 स्टूडेंट लिया जाना है UR में। इसी प्रकार से SC में 936 स्टूडेंट लिया जाना है, ST में 501 लिया जाना है, OBC में 1647 और EWS में 519 स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की इसी डाटा के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए UR में आपका 2718 लिया जाना है, तो हम देखेंगे कि हमारा 2718 का कट ऑफ अगर हम लेते हैं, स्टूडेंट लेते हैं तो कितना कट ऑफ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार दिखा देता हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले कैटेगरी वाइज हम देखेंगे, तो आपको याद रखना है दोस्तों UR में लेना है 2718। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 90+7 स्टूडेंट हैं, 85+55, इसी प्रकार से 2700 कितना है दोस्तों, 1 मिनट मैं आपके लिए बताया 2718। तो 2718 स्टूडेंट लेना है तो कहीं ना कहीं 75 से 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि OBC के स्टूडेंट भी यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे UR में, SC वाले भी और ST वाले भी, तो इसलिए थोड़ा सा UR का कट ऑफ हाई मिलेगा आपको। अब 2700 का मतलब है 2700, आप मान सकते हैं 2700 अप्रॉक्स। तो 2718 कहीं ना कहीं हमारा 70 से 75 के बीच में कंप्लीट होता है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी देखिए दोस्तों आप 75 से नीचे रहेगी, लगभग 74 के 73 के समथिंग आपकी रहेगी, 73 या 74। लेकिन ये आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास मात्र 6 लाख का डाटा है और स्टूडेंट अभी और जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ जो है 76+ आपकी रहने वाली है UR की, मुंबई जोन से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी की, OBC की। तो OBC में 1647 स्टूडेंट लिया जाना है। अब 1647 हमारा OBC में कहाँ पर कंप्लीट होता है, वही 75 से 70 से 75 के बीच में। यहाँ पर देखिए 15-16, देखिए
ये स्टूडेंट 341 तो यहाँ पर चले जाएंगे। और अगर हम 345 इसमें से घटाए तो फिर भी आपका कट ऑफ जो है 70 से 75 के बीच ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप 74 कट ऑफ मान सकते हैं यूआर की, सॉरी दोस्तों ओबीसी की 74 प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर 519 स्टूडेंट लिया जाना है। अब 519 स्टूडेंट की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, यहाँ पर देखिए ये रहे आपके 66 स्टूडेंट इधर ही चले जाएंगे, 519 लेने हैं। फिर भी आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं वही 70 से 75 के बीच में, लेकिन ओबीसी से तो कम रहेगा, लेकिन एससी से ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं वो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है आपका 71, 70 या 71 के अप्रोक्स आपका रहेगा। किसका? ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं दोस्तों एससी की। तो एससी में 936 स्टूडेंट लिया जाना है। तो 936 की अगर हम बात करें एससी में, ये रहा आपका एससी का 936, कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में ये रहा आपका 65 से 70 के बीच में। और 27 स्टूडेंट को अगर हम इधर भेज दें फिर भी आपका कट ऑफ यही 65 से 70 के बीच में रहेगा। यानी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं एससी की कट ऑफ आपका 67-68 के अप्रोक्स आपका रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों एसटी जोन की, एसटी कैटेगरी की। तो 501 स्टूडेंट लिया जाना है। और 501 स्टूडेंट हमारा बनता है दोस्तों 65 से 60 के बीच में। ये रहा आपका 65 से 60 के बीच में। अगर हम ये 3 स्टूडेंट हैं एसटी के जो यहाँ पर यूआर में क्वालिफाई करेंगे, फिर भी आपका कट ऑफ 65 से 70 के बीच में ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं डाटा और बढ़ेगा। तो समथिंग दोस्तों आप 64 65 के अप्रोक्स आप मान सकते हैं। ठीक है, ये किसका है दोस्तों? एसटी का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट मैंने कट ऑफ आपके लिए बता दिया। यानी यूआर का आपका 76 प्लस, ओबीसी का 74 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 70-71 के प्लस ही रहेगा, और एससी का आपका 67-68 के अप्रोक्स रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का सॉरी दोस्तों एसटी का आपका 64-65 के समथिंग आपका कट ऑफ रहने वाला है। अब बात करें फाइनल कट ऑफ। तो जितने भी स्टूडेंटों को मैंने कट ऑफ बताया इसमें +5 या 6 मार्क आप मानकर चलिए। अगर इतना मार्क आपका आता है नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। निश्चिंत होकर आप तैयारी करें पीईटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज का कट ऑफ का एनालिसिस था मुंबई जोन का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।